भाई आज तो कुछ अलग ही खेल हो गया। मैं जा रहा था बाइक से और क्या मैंने हुआ? मैंने देखा कि एक रास्ते में कुछ लोग सांप को डंडों से मार रहे हैं रोड के किनारे पे। इतने में काफ़ी लोग अच्छा। उसको अच्छा। घेर के खड़े हुए थे। हम लोग भी अपनी बाइक खड़ी करके रुक अच्छा। के वहाँ पे देखने लगे। हाँ। तो इतने में अच्छा। सांप को मतलब ऑलमोस्ट मर चुका था, वो अधमरा सा हो गया था। इतने में दो चार लोग आए, बोले नहीं नहीं, हम्म। इसके मतलब सिर को और अच्छे से कुचलो, सिर को कुचलो, नहीं तो ये ऐसा होगा कि तुम्हारी कहाँ? फ़ोटो खींच लेगा और फिर नागिन को दे देगा, वो अच्छा। नागिन बदला लेगी तुम्हारा। तो मतलब हम लोग दोस्त लोग खड़े खड़े अच्छा। वहाँ पे देखा कि मतलब बताओ मूवी का कितना हम्म। इम्पैक्ट हुआ। कि मतलब मूवी आई थी हम्म। 1976 में नागिन, मतलब उसी का ख्याल है, उसमें था ऐसा हम्म। कंसेप्ट कि नाग को हम्म। मार दिया इतने लोगों ने और हम्म। उसकी फ़ोटो खींच ली, फिर वो नागिन हम्म। सबसे बदला लेती है। तो वो लोग लगे उसका सिर कुचलने हम्म। के लिए हाँ। और फिर उसको बाहर कहीं दूर फेंक दिया। हम्म। तो राम अवतार भाई मतलब हम्म। मत- कितना सच है इसमें, मतलब आप देखो फिल्मों का इम्पैक्ट कितना कितना पड़ता इम्पैक्ट है। है और इसमें रियलिटी है कि नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें सच्चाई है कि फ़ोटो खींच लेगा आपकी और फिर वो नागिन मारेगी आपको। देखिए, मतलब कि हम्म। भारतीय फिल्मों ने ना कि हमारे समाज में बहुत जागरूकता भी दी है, बहुत अंधविश्वास भी दिया हुआ है। और अगर हाँ, बात अंधविश्वास सही है। जो अंधविश्वास दिया है उसमें से एक अंधविश्वास ये भी है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि इनकी जो आंखें हैं वो फोटोक्रोमेटिक लेंस होती है इनकी आंखों में, और वो मतलब कि कैप्चर कर लेती है आपका फोटो। और जब वो मर जाता है, अगर वो नाग होता है या फिर मेल मादा सांप होता है, तो उसकी जो सांप होती है तो उसका नर जो सांप होता है वो आके उसको देखता है। नाग होता है तो नागिन आग देखती है, नागिन होती है तो नाग आग देखता है। और उससे पता चलता है कि भाई फला फला लोग थे और इसको बदला लेता है उससे। ये नागिन फिल्म का कॉन्सेप्ट है 1976 की। ये अपने राजकुमार जो थे सुनील दत्त। हाँ, राजकुमार कोहली, उनकी, हाँ, उनकी फिल्म थी। तो वो उस यही कॉन्सेप्ट फिल्म, तो जानी दुश्मन में भी था क्यों भैया, हाँ, 2002 वाली में। वो जानी दुश्मन उसका हाइब्रिड वर्जन था। क्या होता है बताऊं मैं, ये पूरा मामला है कि उसका हाइब्रिड वर्जन कैसे, इसमें बताऊंगा। तो ये जो वहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट चला कि नागिन है जो इच्छाधारी भी होती हैं, उन पे मणि भी होता है। अब मणि होता है नहीं होता है ये बात तो वहाँ पे फिल्म में दिखाया गया है कि 100 साल जिंदा रह गया कोई नाग नागिन तो मणि धारक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये एक तो मिनट मैं टोकता हूँ यहाँ पे। मणि वाली जो बात हम्म, हुई है इसके बारे में एक इंसिडेंट हुआ था अभी, हाँ। कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं है, मुश्किल से एक महीने पहले की बात होगी। मेरे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि मेरे पास में एक जगह है पन्ना, तो वहाँ पे कुछ हम्म। दो चार लोगों ने एक दिल्ली के एक वकील को फंसाया कि उनको एक नागमणि देंगे वो लोग, हम्म। ऐसा कुछ। तो फिर वो दिल्ली से अच्छा। उसको पैसे लेके बुलाया वहाँ पे। वो बेचारा सूटकेस में पैसे हम्म। वैसे भर के लाया कि ये लोग चलो सांप की मणि देंगे उसको। तो उन्होंने क्या किया, हम्म। उसको एक मणि की जगह एक बल्ब पकड़ा दिया ऐसा लाइट से चलने वाला। तो बेचारा लेके अच्छा। गया, अच्छा। फिर उसको पता चला, फिर वो फिर दोबारा से आया, फिर उसको बेचारे को मार दिया था इन लोगों ने मिलके, पैसे वैसे छीन लिए थे उसके। जबकि वो पेशे से वकील था अच्छा। वो आदमी, सोचो। वो भी इन सब अच्छा, चीज़ों में मार फंस सिर्फ गया। मारपीट के हत्या कर दी गई थी उसकी? नहीं मतलब उन्हीं लोगों ने मिल के मार दिया। फिर जब वो लड़ने लगा उनसे कि तुमने पैसे छीन लिए, ये नकली मणि दे दी, और ये जान से किया मार वो दिया? किया। हाँ और क्या, न्यूज़पेपर में बाकायदा आई थी घटना अरे, ये। और मतलब मेरे पास की तो ये घटना तो है, बहुत लालच ज़्यादा बुरी दूर बला की वाली नहीं बात है। है। अंधविश्वास फैला हुआ है बहुत ज्यादा। तो इससे इससे जाहिर होता है कि फिल्मों ने बहुत अंधविश्वास भी दिया और लोग नहीं, मानते भी और इस चीज मैं को, तो जैसे कि ये हैरान एक था कौन, कि सोचो जो बंदा था वो बिना पढ़ा लिखा नहीं था, वकील था हाँ, पेशे से पूरा, वकील था। सोचो। हाँ, वो भी इन सब वकील चीज़ों था। में पढ़ा फंस लिखा गया आदमी वो। था। अरे, तो मतलब कि यहाँ वकील लोग को बुरा ना लग जाए, लेकिन लालची तो वो होते ही हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। ठीक हाँ, ना। आप रामाधर भाई, आप बताओ कहानी आप आगे। हाँ। तो मामला क्या है ना कि ये तो एक पार्ट हो गया जो राजकुमार कोहली का है। एक पार्ट ये भी है कि जैसे नागिन धुन को लेके कहा जाता है कि ये धुन रात को मत बजाना, वरना आसपास के इलाके में जो सांप घूम रहे होते हैं वो चले आएंगे अट्रैक्ट होके घरों में। रात को कभी फिल्म देखते वक्त नागिन धुन नहीं बजाया जाता है, ठीक ना। लेकिन अल्टीमेट सच है कि नागिन धुन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उससे पहले जो नागिन के जो धुन होते थे, जो नागिन 1954 में जो आई थी, जिसको रवि साहब ने कंपोज किया था। हालांकि फिल्म में इसका क्रेडिट शंकर जय किशन को मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन उस वक्त रवि साहब उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने क्ले वायलिन पे ये धुन बनाई थी। तो ये चीज़ें जो है
कि ये जो नागिन धुन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे पहले जो बीन वगैरह जो था उसमें ये ट्यून बजता ही नहीं था। जो नागिन में जो ट्यून बजाय तंडोले मंडोले वाला जो गाना है, उस पर जो ट्यून बजता है, वो ट्यून बाद में बहुत सारे फिल्मों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके उसी ट्यून को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके या फिर थोड़ा सा उसके पिच को अलग अलग करके या फिर उसके ट्यून को थोड़ा सा बदल करके यूज़ किया गया। लेकिन नागिन का धुन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इवन सांप तो सुनता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज़ है। रामोतर भाई, यहाँ पर मेरा एक डाउट आ रहा है, जैसे जो सपेरा जो आते हैं गली मोहल्ले में, वो बीन बजाते हैं, तो बीन और नागिन की धुन मतलब सेम ही है या अलग अलग रहती है? हमें थोड़ा इतना रिकॉल नहीं हो रहा। सेम ही होती है। नहीं, ये लोग सपेरा जब कॉपी कर बजाता रहे है हैं। तो नाग तो ऐसा नाचता है। ये लोग कॉपी कर रहे हैं उस ट्यून को। जब जो ट्यून पॉपुलर हो जाता है, इवन नहीं देखते हो जो बांसुरी बेचने वाले लोग आते हैं, जो उस वक्त फेमस गाना होता है उसी पे बजा बजा के, एक उनके पास एक मास्टर बांसुरी होता है जिससे सारा ट्यून आराम से निकल जाता है, उसी को बजा बजा के लोगों को बेचते हैं। लोगों को लगता है कि क्या गजब का धुन निकल रहा है इस बांसुरी से। वो अट्रैक्ट करने का एक तरीका, जो पॉपुलर पॉप कल्चर में जो चीज़ है उसी चीज़ को वो लोग बजा रहे हैं। तो ये ट्यून वो लोग सपेरे वहाँ से लाते हैं। और सांप नाचता क्यों है, ये भी अल्टीमेट सच है कि वो रिएक्ट करता है। अगर एक बात बताना, कभी सपेरे गौर करते हो कि जब वो बजाता है तो वो हिलाता है अपने बीन को, राउंड राउंड हिलाता है ताकि सांप उसको फॉलो करे। ये चीज़ है, नहीं तो सांप सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। वो बाकायदा ये मूवमेंट को कैप्चर कर रहा होता है उस वक्त, और उसके हिसाब से एक्शन का रिएक्शन दे रहा होता है। हालांकि वो सुनता नहीं, तो वो कंपन महसूस करता है। वो कंपन महसूस करके जब लोग कहे, फिर यहाँ पे एक सवाल वही है ना कि फिर वो सांप भाग कहा जाता है जब आदमी लोग आता है या फिर कुछ होता है, तो सुनता नहीं है। वो धरती पे कंपन महसूस करता है और उसके हिसाब से वो रिएक्शन देता है। तो ये चीज़ें हैं। इसलिए ये भी एक अंधविश्वास है जो कि फिल्मों के द्वारा ही फैलाया गया है कि कोई नागिन धुन होता है और उस पर नाग लोग मदमस्त होकर नाचने लगते हैं और कैप्चर हो जाते हैं, लोग काबू में नहीं रहते, इच्छाधारी नाग लोग, और वो फिर आदमी के रूप से वो फौरन बदल जाते हैं नाग के रूप में। ये फिल्मों का किया धरा है। इसकी धुन का तो इतना ज्यादा मतलब अच्छा वो था। रामोतर भाई, यहाँ पर यहाँ लोकल की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर लिटरली मतलब, अब ये बातें सारी तो झूठ नहीं हो सकती। जैसे मान ली किसी ने सांप को मारा है ना, इसके बाद कोई दूसरा सांप उस इंसान को मतलब मार देता है। ऐसा कई बार बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और लोगों को लगता है कि ये बदला लिया गया है उसी नाग का या नागिन का। नहीं, कोइंसिडेंस होगा, कोइंसिडेंस है। वो कोइंसिडेंस है या फिर बनी बनाई कहानियां हैं। देखो क्या होता है कि हम लोग भी देखो इतने दिन से भले फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन पता है कि किसी चीज़ को कैसे बेचा जाता है, किसी न्यूज़ को कैसे बचा जाता है, किसी न्यूज़ को कैसे फ्रेम करना है, कि कैसे मिर्च मसाला लगाना है। ये चीज़ें हम लोग बखूबी समझते हैं कि क्या मीडिया वाले लोग करते क्या है। तो बहुत सारी कहानियाँ सच नहीं होती हैं, जो दिखता है वो सच नहीं होता है, बहुत बार सच नहीं होता है। लेकिन ये जो नागिन धुन वाली बात है, समझ रहा हूँ, लेकिन एक केस यहाँ पर बड़ा पॉपुलर हुआ था और वो जो है उसका इंटरव्यू वगैरह भी बहुत आया था। उसका केस मतलब इस तरह से था कि उसको सपने में आता था कि मतलब जो स्नेक है वो उसे बाइट करेगा और तीसरी बार में उसका मौत हो जाएगा। और लगातार एक बार दो बार उसने किया और तीसरी बार के लिए मतलब वो न्यूज़पेपर वगैरह में आया था। हालांकि उसके बाद की तो अपडेट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को लेकर बड़ा आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि ऐसा केस आया, ऐसा केस आया। देखो पता नहीं क्या है सच्चाई। खैर टीवी वगैरह में आ रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस प्रकार की घटनाओं से कि नाग बदला लेता है, नागिन बदला लेती है। ऐसा कुछ मामला नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये सब चीज़ों में तनिक भी सच्चाई होती है। हालांकि सत्य विजय भाई अभी एक घटना और भी सुना रहे थे, जैसे कि ये, हालांकि मैं भी नहीं जान रहा था इस चीज़ को लेके, लेकिन सत्य विजय भाई ने बड़ा यूनिक बचाया, वो बताया कि ये सांप का दूध पीने वाला। क्या मामला है सत्य विजय भाई? सांप का दूध पीने वाला ना? हाँ, सांप का जैसे जनरली ये है ना कि सांप को दूध पिलाओ, सांप को दूध पिलाते हैं नाग पंचमी पे, तो देखा ही होगा कि ऐसे कटोरे में भर के दूध पिलाओ। और कई बार जो सपेरे आते हैं वो ज़बरदस्ती मतलब उनका मुंह पकड़ के दूध के कटोरे में भी डाल देते हैं। तो साइंटिफिकली मतलब ये चीज़ है कि दूध सांप पीते ही नहीं है, मतलब उनको काफ़ी नुकसानदायक होता है। लेकिन मूवी में ऐसा दिखाया गया जैसे दूध का कर्ज हो गई कि सांप ने दूध पिया, अरुणा ईरानी वाली जो मूवी थी ना, तो मूवियों का इम्पैक्ट है, मेरे दूध का कर्ज निभाना इतना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट हो जाता है कि लोग उसको अपने आम जीवन में फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मूवी में ये था तो मतलब ऐसे ही होता है। और उस टाइम पे देखो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उतने सोर्सेस भी नहीं थे, तो लोग जो भी दिखाओ उस पर यकीन कर लेते थे। जो भी उनको मूवी में दिखाओ उनको लगता था कि हाँ भाई ये सब एकदम सही चीज़ें हैं, ऐसा ही होता है। जैसे नागिन मूवी का एक सीन मुझे याद था, उसमें क्या होता है कि एक ऋषि कपूर जब जाते हैं, वो तांगा बग्घी होती है, नगीना मूवी में, ऋषि कपूर श्रीदेवी वाली में,
नगीना हाँ में 86 उसमें क्या वाली। होता है कि वो सांप पहले नीचे होता है, फिर एकदम से उनके तांगे में आ जाता है, कार में आ जाता है वो। उस सीन के बाद मतलब मैं इतना, मतलब मैंने बहुत छोटे में देखी थी वो मूवी, पर मैं इतना डरने लगा था कि कार में बैठने से डर लगने लगा था मुझे, कि पता चला कहीं कार में सांप ना निकल आए। मतलब इतना इम्पैक्ट रहता था उन सीन्स का। और जो नागिन धुन थी उसमें श्रीदेवी जो डांस करती हैं, वो तो इतनी पॉपुलर हुई थी कि मतलब आज भी हमारे घर पे जैसे कभी मूवी आती है या धोखे धड़ाके से ये गाना चल जाता है, तो रात के समय मतलब ये गाना चलने ही नहीं देती मम्मी लोग। उनका ये कहना कि या बहुत स्लो बजाओ उसको, मतलब सुनो ही नहीं एक तो। नागिन आ हाँ जाएंगे। मतलब ये धुन सुन के कहीं नागिन ना आ जाए। इतना ज़्यादा मतलब डर है। और है मतलब गांव में तो काफ़ी चीज़ें ये देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन अब जो अच्छा, एक ये गाने अंधविश्वास का से, है, वो इमरान हाशमी का गाना नहीं था, एक बार आजा आजा आजा, उस गाने को लेके बड़ा अफवाह लोग फैलाया था, रात में बजाते हैं तो भूत वगैरह आ राजस्थान जाते की हैं। घटना है ये, मतलब हाँ वाकई हाँ। में एक कोई पता नहीं कौन सी जगह थी, न्यूज़पेपर में और मीडिया में काफ़ी मतलब चर्चा में था ये कि एक बार आजा आजा गाना को बजाओ तो भूत आ जाता उसमें सही में। तो अच्छा, इससे वैसे राजस्थान से रामदा भाई, बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो राजस्थान दो से, हाँ मूवीज थी निगाहें और नगीना, हाँ ये हाँ। मतलब इनको हिंदी सिनेमा की पहली सीक्वल फिल्में मान सकते हैं क्या? नहीं, सीक्वल सीक्वल का प्रचलन पहले से भी था। हालांकि मतलब कि ये ऑफिशियल सीक्वल कह भी सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन सीक्वल इससे पहले भी बने हैं। और कई फिल्में जैसे जैसे कि ये जो अपना एक ही कैरेक्टर को लेके बहुत सारे अलग अलग एक्टर वाले चेंज कर दिए। जैसे कि फर्ज आई थी, रविकांत नगैच ने जो फर्ज बनाई थी, जिसमें वो जेम्स बॉन्ड टाइप की जो फिल्म थी, उसका जो लीड कैरेक्टर है, ठीक ना, उसका जो लीड कैरेक्टर है गन मास्टर G9, उस पे जितेंद्र साहब भी परफॉर्म कर रहे हैं उसी कैरेक्टर को, उसी डायरेक्टर के थ्रू धर्मेंद्र साहब भी उसी कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं, फिर मिथुन चक्रवर्ती उसी कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर उसको सीक्वल मान लिया जाए तो वो भी एक सीक्वल हो सकता है, ठीक है। मल्टीवर्स हो गया, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स नहीं, वो एक ही मतलब कि अलग अलग सालों में ये चीजें हुई हैं, ठीक ना। एक अलग कुछ कैरेक्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर वही हैं, मतलब वो लेकिन कहानी कंटिन्यू है या फिर वो कैरेक्टर का बस नाम कंटिन्यू है? कैरेक्टर का नाम कंटिन्यू है, वो यूनिवर्स कंटिन्यू है, वो यूनिवर्स कंटिन्यू है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स वही हैं, बाद बाकी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। जैसे जेम्स बॉन्ड फिल्मों में होता था, जहाँ पे एम का जो कैरेक्टर निभा रहा है वो एम तो है, लेकिन जेम्स बॉन्ड रोजर मूर के जगह पे कोई दूसरा बंदा आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके उसी तरह टिमोथी डाल्टन आ गया रोजर मूर के जगह पे, या फिर टिमोथी डाल्टन के बाद पता चला कि कोई और आ गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हुई हैं, तो ये भी अगर मानना जाए तो ये चीज़ें भी माना जा सकता है, जो कि पहली सीक्वल फिल्म में मान सकते हैं। तो सीक्वल का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। खैर, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अंधविश्वास की, तो एक घटना मुझे ये भी देखने को मिलता है, ये सत्य भैया यहाँ पे राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, तो राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाकों में घटना ये भी देखने को मिला था कि जब 1979 में जानी दुश्मन रिलीज हुई, राजकुमार कोहली वाली, जिसमें ये दिखाया गया था कि दुल्हनें जो थी, जो लाल जोड़ा पहन के जाते थे, उनको गायब कर दिया जाता था एक भूत के द्वारा, ठीक है, उसको ले जाके फिर वो हाँ गुफा में ले जाता था और वो फिर उसकी हत्या कर देता था। तो ये बात वहाँ के लोग सच मानने लगे थे, हाँ वो सच मानने लगे थे, और बाकायदा ये गुलाबी जोड़े पहनाना शुरू कर दिए। वहाँ पे अपने बहू बेटियों को लोग गुलाबी जोड़े में भी विदा करना शुरू कर दिए थे कि ना भाई, लाल जोड़े में रिस्क कौन लेगा, गुलाबी जोड़े में भेजो। तो ये चीज़ें हुई थी। तो अंधविश्वास फिल्मों ने काफ़ी फैलाया है, और दर्शकों को समझना भी चाहिए चीज़ें कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, थोड़ा सा तर्क भी लगा लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, तो लोग बेचारे गलत कहाँ से क्या वेरीफाई करते, तो बेचारे भोले भाले लोग यकीन कर लेते थे पहले। और ये यहाँ पे जो सत्यविजय भाई ने कहा ना कि ये घटना जो इन्होंने आज देखा, हालांकि मतलब कि जब तक वहाँ पहुँचे तब तक सांप कह रहे हैं कि अधमरा हो चुका था, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आम जो दर्शक देख रहे हैं या फिर आम जो दर्शक लोग हैं, वो सांपों को न माने, वो एक प्रक्रिया, हमारा जो ह्यूमन का जो नेचर है, एक प्रक्रिया, नेचर की एक प्रक्रिया के तहत वो भी आता है। अगर सांप खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, चीज़ें रुक जाएंगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए सांपों की हत्या नहीं, वो चलते रहना। हाँ, तो जो आहार श्रृंखला है, ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी और सांपों का हत्या नहीं होना चाहिए। सांप मनुष्यों से बहुत डरते हैं, ये अल्टीमेट सच है, और उस डर को लोग अटैक मान लेते हैं कि भाई हम पे अटैक हुआ है और हम इसकी हत्या कर देंगे, लेकिन सांप इंसानों से डरते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इंसानों की पहुंच से दूर रहें। सबसे खतरनाक तो इंसान ही है, जानवर तो बेचारे उतने खतरनाक नहीं है, इंसान सबसे खतरनाक है भाई, सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। हाँ। तो ये एक सवाल और यहाँ पे हम लोग जो बीच में छोड़ के आए, अभय कह रहा था
कि ये जो मतलब कि ये अपनी जो बाद में जाने दुश्मन आई, शायद 2002 में आई थी ना। हाँ, इस पर मुझे ये जानना है आपसे कि आपको ये मूवी लगी कैसी थी, पहले ये बताइए, क्योंकि बचपन में ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इस फिल्म को कम से कम दर्जनों बार टीवी में। वो क्या है ना कि राजकुमार कोहली का 2 फिल्मों का हाइब्रिड वर्जन है वो। एक तो उसमें नागिन 1976 की और 1979 की जानी दुश्मन, दोनों को मिला के बनाया गया एक फिल्म है। और ये फिल्म उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था, इसके लिए अरमान कोहली के लिए। हाँ, अरमान कोहली को समझ लो तो एक से रिलॉन्च कर रहे थे वो कि एक बहुत सारे स्टार्स को पीटेगा मेरा बेटा और एक बड़ा स्टार बनेगा। उसका नाम भी चेंज करके उसको लॉन्च किया था इसमें, पता नहीं उसका नाम पहले मुनीस कोहली रखा गया था या इस मूवी में उसको मुनीस कोहली के नाम से कुछ बदला रखा गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन बेचारे का करियर फिर भी नहीं चल पाया। नहीं, आप देखो कि अरमान कोहली फिल्मों में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल सबको एक तरफा गिरा रहा है भाई। इतना खतरनाक बेटे का लॉन्च तो किसी ने किया होगा नहीं। लेकिन बचपन में जब मैंने मूवी देखी थी तो मतलब मुझे भी मतलब जैसा अभय बोल रहा है वो मतलब काफी अच्छी लगी थी उस टाइम पे। लेकिन वो तो धीरे धीरे जब आगे थोड़ी बड़े हुए बहुत तो एडवांस लग रहा था। जैसे कि एक सीन याद आ रहा है जहाँ पे अरमान कोहली दौड़े जा रहे हैं, अचानक से उनका एक साइड से बाइक आ गया और एक साइड से चश्मा भी बन जाता था। ठीक ना, वो स्लाइडिंग करके आता था चश्मा। अब तो समझ में आता है बहुत घटिया एनिमेशन था। अभी के डेट में टेक्नोलॉजी इतना आगे, वो चीजें वो फिल्म एडिटर तो किया, लेकिन वो चीजें अब एक आम आदमी भी कर सकता है। तो वो चीजें उस वक्त बड़ा आश्चर्यचकित करती थी। अभी अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें हमने देखा अक्षय कुमार बता रहे हैं कि भाई मेरा जो कैरेक्टर था वो मर जाने वाला कैरेक्टर था, कोमा में जाने वाला कोई मतलब ही नहीं था। देखे थे ना वो इंटरव्यू? तो फिर वो देखा था जी, उसमें बताता है कि कोई एक्टर आया नहीं तो क्या, एक काम करो, तुम कोमा में थे, अब तुम जग गए हो, चलो लड़ाई करो। लड़ाई करो फिर मार खाओ। लेकिन ये चीजें हैं, ये देखो, लेकिन फिल्म बोलो हाँ सत्य बोली नहीं फिर आपको बताऊं, फिर दर्शक रुक जाओ। फिर दर्शक का आरोप लगे कि ये टोपी वाला बंदा बहुत बोलता है। नहीं, मैं ये बोल रहा था राजकुमार कोहली ने अरमान कोहली को हीरो बनाने में देखो जितने पैसे कमाए राजकुमार कोहली ने, नागिन हो गई या जानी दुश्मन से, इतनी सारी मूवी में अरमान कोहली को हीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन मतलब हीरो बन नहीं पाया अल्टीमेटली वो। फिर तो वो तो केस भी, वो ड्रग वाला केस भी हो गया उनपे। और फिर वो तो लकी बीच में ये बिग बॉस के दौरान काजोल की सिस्टर के साथ अफेयर का भी मामला आया था। काफी हमें लाइमलाइट में वो बंदा रहा है, हमेशा लाइमलाइट में रहा है। लेकिन पता नहीं आजकल क्या चल रहा है उनका, कोई खास न्यूज नहीं मार्केट में। वैसे वो स्टार्टिंग में हीरो ना करके अगर विलेन करता तो शायद पॉपुलर हो सकता था या कहीं ना कहीं चल जाता। अरे भाई, विलन बनना होता तो वो बाजीगर मना करता। बाजीगर मना कर दी थी उसने। ये बहुत बड़ी बात है, बाजीगर जैसी फिल्म को ठुकराना। दाने दाने पे लगा खाने वाले का नाम, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जानी दुश्मन में अरमान कोहली मुझे अच्छा लगा था। हाँ देखो, उस समय के हिसाब से हम लोग छोटे थे, उम्र कम था, तो उसमें के हिसाब से सही लगा था। हालांकि उसका गाना जो था आजा आजा करके जो था बेहतर गाना था। हालांकि उस वक्त हम तो उस गाने का हम लोग के यहाँ मजाक कैसे बनता है, हम लोग के यहाँ के जो दादाजी होते हैं ना, दादाजी को हमारे यहाँ आजा बोला जाता है, आजा। तो हम लोग के यहाँ जैसे कोई गाता है ना कि आजा आजा शुरू करता है तो बगल से एक बंदा कहता है नाती नाती, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें अभी बीच में इस पे रील भी बड़ा बनना शुरू किया, जबकि शाम को एक कप्तान निकलता है क्रिकेट टीम का, वो गली में आकर आवाज लगाता है आजा आजा कर सारे क्रिकेटर उसके जो मतलब साथ में खेलने वाले क्रिकेटर वो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो क्रिकेट खेलने जाते हैं। एक बड़ा रील वायरल हो रहा है आजकल ये चीजें। खैर, तो हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। तो ये एपिसोड था जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया कि कैसे फिल्मों ने अंधविश्वास फैलाया कई जगहों पे, और आज भी लोगों के दिमाग पे ये चीज़ें चढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें सही हैं, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं हैं। और एक प्रबुद्ध भारत के नागरिक होने के नाते, एक प्रबुद्ध इंसान होने के नाते ये सब चीज़ें आप अपने माइंड से क्लियर करें और सांपों पे दया करना सीखिए। हालांकि मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, कुछ सांप में भी दुष्ट होते होंगे क्योंकि मैं सांपों का कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सांप दुष्ट नहीं होते हैं और सांपों पे दया करनी चाहिए इंसानों को। और अंधविश्वास से बचना ही चाहिए, चाहे वो भूतों का अंधविश्वास हो या फिर सांपों का अंधविश्वास हो,
तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और भारत इस सब मामलों में थोड़ा सा बदनाम रहा है, तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं यहाँ पे दर्शकों को एक बात और कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि ये तो हम लोग की नज़र में ये बातें आई, फिलहाल नोटिस के सत्यविजय भाई ने जो बात की तो उससे एक टॉपिक निकल गया। आपके नज़र में कौन कौन से अंधविश्वास है जो फिल्मों के द्वारा फैलाए गए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उनके विषय में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे और बाकायदा आपके नाम के साथ चर्चा करेंगे।